इस डाइट से आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। ये क्लिकबेट वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ताकि आपको कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स मिले। प्लीज़ ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखिए, इससे सीखिए जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, इसमें जितना नॉलेज मैं दे सकता हूँ आपको देना चाह रहा हूँ। Yeah, I'm so fly, look to my left, I see a spaceship. नमस्कार गाइस, वेलकम टू ब्राउन बॉय एस्थेटिक्स। आज हम उस परफेक्ट डाइट के बारे में बात करेंगे जो सबके लिए काम कर सकता है या आपके लिए काम कर सकता है अगर आप उस डाइट को अपने बॉडी टाइप के हिसाब से इम्प्लीमेंट करें। बहुत सारे डाइट्स हैं मार्केट में, कीटोजेनिक डाइट, हाई कार्ब डाइट, लो फैट डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। कौन सा डाइट सही है, क्या डाइट गारंटीड रिजल्ट्स देता है? अब मैं आप इस चीज़ के बारे में बहुत बार पहले भी बात कर चुका हूँ, अपने यूट्यूब चैनल में बात कर चुका हूँ, इंग्लिश में बात कर चुका हूँ, आज हिंदी में समझाना चाह रहा हूँ ताकि सब लोग समझ पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ न्यूट्रिशन में या डाइटिंग में, वेट लॉस में, वेट गेन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी बैलेंस। मतलब आप दिन में कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, और अगर आपका एनर्जी बैलेंस, अगर आप 3000 कैलोरीज रोज़ खा रहे हो और अपना रोज़ के एक्टिविटीज़, खाना, ट्रेनिंग, काम पे जाना, काम से आना, 3000 कैलोरीज खा के आपका बॉडी वेट मेंटेन कर रहा है तो आपका एनर्जी बैलेंस बिल्कुल सही है। अगर आपको वेट कम करना है, आपको उन 3000 कैलोरी से कम खाना खाना पड़ेगा। मतलब आपको बॉडी में कम खाना डालना पड़ेगा ताकि आपका बॉडी फैट लूज़ करे। तो मतलब अगर आप 3000 कैलोरीज में बॉडी वेट मेंटेन कर रहे हो तो आप हो सकता है 2800 या 2500 कैलोरीज खा के आप फैट लूज़ करोगे। वैसे ही आपको वेट गेन करने के लिए 3000 कैलोरी से ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। मतलब आपको खाना पड़ेगा 3200 3500 कैलोरीज। तो वेट लॉस और वेट गेन सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है। कीटोजेनिक डाइट, हाई कार्ब डाइट, ये सब इसके बाद आता है। अगर आप 2500, लेट्स टॉक, मतलब हम बात करते हैं किसी के बारे में जो वेट लूज़ कर रहे हैं। अगर उनका एम है कि वो वेट लूज़ करना चाह रहे हैं और उनका एनर्जी बैलेंस 3000 कैलोरीज, मतलब उनका वेट 3000 कैलोरीज में कम होता है, अगर वो 2500 कैलोरीज खाएंगे, चाहे वो अल्कोहल से हो, फैट से हो, प्रोटीन से हो, कार्ब से हो, उनका वेट कम होएगा। चाहे वो बर्गर खाए रोज़ पर उनकी कैलोरी इंटेक फिर भी 2500 हो, चाहे वो छोले भटूरे खाए, गुलाब जामुन खाए, अगर उनका कैलोरी इंटेक दिन का 2500 कैलोरी से कम होएगा, उनका वेट लूज़ होगा ही होगा। कोई मतलब बात ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको कीटोजेनिक डाइट करना चाहिए, हाई कार्ब डाइट करना चाहिए, ये आपकी बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब आपके लिए क्या ज़्यादा आसान है फॉलो करने के लिए। अब बहुत लोग बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ डाइटिंग है, सबसे फास्टेस्ट फैट लॉस होता है, पर ये बात बिल्कुल गलत है। एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस इस बात को बिल्कुल प्रूव नहीं करता है कि कीटोजेनिक डाइट से वेट लॉस ज़्यादा तेज़ होता है हाई कार्ब डाइट से। ऐसा कोई भी एविडेंस इसको बैकअप नहीं करता है। वैसे ही आपको अगर कीटोजेनिक डाइट करना चाहिए वो आपके ऊपर है। अगर आपको हाई फैट डाइट ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स खा के अजीब लगता है, आपको लाउजी लगता है, ड्राउजी लगता है कि एनर्जी नहीं है, तब आपको हाई कार्ब डाइट नहीं खाना चाहिए। बट आपको अगर कीटोजेनिक डाइट पे ऐसे लगता है कि यार मुझे ब्रेड खाना है, मुझे जैम खाना है, पूरे टाइम में उसके बारे में सोचते रहते हो, तब आपको खाना रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डाइट 1 महीने या 2 महीने की बात नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये डाइट आपको महीने भर 6 महीने, 8 महीने, सालों तक मेंटेन करना है। तो आपको एक ऐसा डाइट चूज़ करना चाहिए जो आप आराम से कर सकते हो और अपने लाइफ में अडैप्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आप ये डाइट करो, 2 महीने आप लीन हो जाओगे, उसके बाद आप वापस कार्ब्स खाओगे, क्योंकि ना ही आप लीन होगे। आप लीन अगर होगे वो होएगा क्योंकि आप कैलोरीफिक डेफिसिट में हैं, और जैसे ही आपने वो डाइट छोड़ी, अगर आप सरप्लस में चले जाओ तो आपका कैलोरीफिक सरप्लस मतलब आपका वेट वापस गेन हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलोरीफिक डेफिसिट में, मतलब कम खाना जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे कम खाना। अब बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट रेशियोज़, मतलब कितना प्रोटीन, फैट और कार्ब्स आप खाते हो। मतलब आपका प्रोटीन इंटेक कितना है, फैट इंटेक कितना है, और कार्ब इंटेक कितना है, और कंसिस्टेंटली कितना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोटीन इंटेक, क्योंकि प्रोटीन इंटेक डिसाइड करता है अगर आप मसल मास को प्रिजर्व करोगे या मसल मास गेन करोगे। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोटीन इंटेक कम हो, क्योंकि फिर आप मसल लूज़ करना शुरू कर दोगे, आपके बाल, आपकी स्किन के लिए कभी अच्छा नहीं है। तो ये बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना चाहिए आपकी इंटायर प्रोसेस में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और ये अगेन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी बॉडी को कैसी फीलिंग आती है कार्ब्स और फैट से, और ये हर बंदे का अलग
नज़रिया होएगा, उनकी फीलिंग अलग होगी। कुछ लोग को कार्बोहाइड्रेट डाइट्स में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं जब वर्कआउट करने जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कार्ब्स और प्रोटीन मील खाऊँ प्री वर्कआउट, क्योंकि मेरे वर्कआउट ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैं पूरे दिन ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के बिना फैट और प्रोटीन वाले मील्स में ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, उनको ज़्यादा फोकस लगता है, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। वो ज़्यादा छोटी पॉपुलेशन जो ऐसे फील करती है, पर बहुत लोग ऐसे हैं। अगर आप उनमें से हो, आपको डेफिनेटली वही फॉलो करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको जब सिर्फ एक फ़ैट और प्रोटीन या कीटोजेनिक डाइट खाए, वो पूरे टाइम कार्ब्स के बारे में सोचते रहते हैं और वो मेंटली बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उससे कभी कभी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, आपका डे टू डे एक्टिविटी लिमिट हो जाता है, आप ढंग से काम नहीं कर पाते, आप ढंग से जी नहीं पाते, पूरे टाइम आप खाने के बारे में सोचते रहेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप एक कैलोरीफिक डेफिसिट में रहे। आप चाहे कीटोजेनिक डाइट करें, चाहे आप हाई कार्ब डाइट करें, वो आपके ऊपर है, आपकी बॉडी के ऊपर है। रिजल्ट्स दोनों से सेम आएंगे अगर आप एक कैलोरीफिक डेफिसिट में हैं। बस एक चीज़ होनी चाहिए, जो आपकी मैक्रोज दिन पर दिन सेम होनी चाहिए और आपको उससे आसानी भी होगी। अगर आप कल डिसाइड करो कि आप 2500 कैलोरीज में आपने वेट लूज़ करना बंद कर दिया और आप कैलोरीज और डाउन करोगे, मतलब 2300 करोगे, तो आप आराम से कार्ब्स रिड्यूस कर सकते हो, या अगर आप कीटोजेनिक डाइट में हो, आप फैट्स रिड्यूस कर सकते हो, और वो बहुत कंसिस्टेंट और एक्यूरेट होएगा। ये थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक है। ये इससे क्या होता है, एक्यूरेसी होती है पूरे टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है डाइटिंग में। मतलब अगर आपने एक दिन आमंड ज़्यादा खा लिया, ऑलिव ऑयल कम खाया, उसको इंटरचेंज करना बहुत आसान है। फ्लेक्सिबल डाइटिंग IFIM पे एक दूसरा वीडियो मैंने करा है, आप उसको भी प्लीज़ देखिए। इस वीडियो में मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि एक जो ऐसा डाइट है जो 100% काम करेगा, वो है कैलोरीफिक डेफिसिट में रहना। उसके बाद आपको डिसाइड करना है आप कैसा डाइट फॉलो करोगे। आपको इंश्योर करना है कि आपका प्रोटीन इंटेक हमेशा करेक्ट रहे, और उसके बाद आपको देखना है कि आपका कार्ब इंटेक या फैट इंटेक कैसा चलेगा आपके लिए। यही था होल टॉपिक वीडियो के बारे में। यही है ये था हमारा टॉपिक इस वीडियो के लिए। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें, समझें और नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है प्लीज़ बताइए मुझे। अगर आपको और डाउट्स है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।